To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा था कि जो मेमोरी की इंटरफेसिंग करते हैं उसमें हम मेमोरी की रेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लास्ट एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं और फर्स्ट एड्रेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे वीडियोस एक सीरीज में देख सकते हैं। और ये माइक्रो प्रोसेसर का लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपके माइक्रो प्रोसेसर में कुछ बचा नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इसमें कवर करा दिए हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं चिप सिलेक्शन लॉजिक बाय लॉजिक गेट। जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, चिप सिलेक्शन लॉजिक को हम दो टाइप से यूज करते हैं। फर्स्ट तो लॉजिक गेट के थ्रू और दूसरा आपका डिकोडर सर्किट के थ्रू। तो हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं चिप सिलेक्शन लॉजिक बाय लॉजिक गेट। जो चिप सिलेक्शन लॉजिक है उसको लॉजिक गेट के थ्रू किस तरीके से करते हैं। तो ये हो गया आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर और ये कोई मेमोरी हो गई जो कि इससे इंटरफेस हम कर रहे हैं। तो ये यूनिडायरेक्शनल आपको बस दिख रही है, ये होती है एड्रेस बस, और ये बाई डायरेक्शनल है, ये होती है आपकी डेटा बस। तो इसको हम चिप सिलेक्शन लॉजिक यूजिंग लॉजिक गेट के थ्रू देखने वाले हैं। मतलब जो आपका इंटरफेसिंग होगी वो लॉजिक गेट के थ्रू होगी। जैसे कि यहाँ पर एक गेट कनेक्ट कर दिया हमने। ये गेट कौन सा है? नैंड गेट है। अब ये इसके साथ इंटरफेस कब होगा ये डिपेंड है आपके गेट पर, मतलब चिप सिलेक्शन लॉजिक जब आप गेट के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बबल है, मतलब इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर जब 0 आएगा तब ये इसके साथ इंटरफेस होगा। और यहाँ पर आपका गेट कौन सा है? नैंड गेट है। तो नैंड गेट की प्रॉपर्टी आप सभी लोग जानते होंगे कि नैंड गेट में आपका 0 कब आता है? जब सारी वैल्यू आपकी 1 हो, मतलब यहाँ पर भी 1 हो, यहाँ पर भी 1 हो और यहाँ पर भी 1 हो। जब सारे इनपुट आपके 1 होते हैं तो नैंड गेट का आउटपुट 0 आता है। तो सारे इनपुट 1 होने के लिए आप क्या करेंगे? A15 को 1 करेंगे और A14 यहाँ पर आपका नॉट गेट लगा है तो A14 में आप 0 लेंगे यहाँ पर, और A13 में यहाँ पर 1 लेंगे। तो A15 में 1, A14 में 0 और A13 में 1। जब ये कंडीशन आप लेंगे तब नैंड गेट में आपका आउटपुट 0 आएगा, और आउटपुट 0 आएगा तो ये इसके साथ इंटरफेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने चिप सिलेक्शन लॉजिक किया है गेट के थ्रू। इसमें हम देख लेते हैं 8 KB रैम इंटरफेस विद 8085 माइक्रो प्रोसेसर, फाइंड मेमोरी रेंज इंटरफेस। अब मान के चलिए आपकी 8 KB की रैम आपने इंटरफेस की 8085 माइक्रो प्रोसेसर से, तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है? मेमोरी रेंज इंटरफेस। तो 8 KB है, इसको आपने रखा 2 to the power 13 क्रॉस 8 बिट, जैसा कि हमने ये प्रीवियस वीडियोज में देख रखे हैं। सारी एड्रेस पिन आपने यहाँ पर सीरीज से लिख ली, 16 एड्रेस पिन। अब जो हमने नैंड गेट का इनपुट देखा था वो क्या था? 13 पिन थी, 14 पिन थी और 15 पिन थी। तो इसकी जो नेसेसरी कंडीशन थी चिप सिलेक्शन के लिए वो क्या थी? A15 का इनपुट आपका 1 होना चाहिए, A14 पर 0 होना चाहिए और A13 पर 1 होना चाहिए। मतलब ये जो 3 आपके एड्रेस पिन हैं ये फिक्स हैं। अगर ये 1 0 1 आप इनको फिक्स करेंगे तभी आपके नैंड गेट का आउटपुट 0 होगा और आपका इंटरफेस 8085 के साथ हो पाएगा। तो ये पिन आपकी फिक्स हो गई है। अब ये जो आपकी बाकी पिन है ये डिपेंड करती हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट एड्रेस देख लेते हैं। तो ये पिन तो आपकी फिक्स हो गई, 3 पिन। तो फर्स्ट एड्रेस आपका क्या होगा? बाकी सारी पिन 0 हो जाएंगी। और लास्ट एड्रेस आपका क्या होगा? बाकी सारी पिन आपकी 1 हो जाएगी, बस ये 3 पिन जो फिक्स हैं उनको छोड़कर। तो फर्स्ट एड्रेस आपका क्या हो गया? ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? A1010 का मतलब हुआ 10, और 10 को आप हेक्साडेसिमल में लिखते हैं A। तो A000H हो गया आपका फर्स्ट। और लास्ट एड्रेस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1011, इसको क्या लिखते हैं हम? B। और ये F और ये F। तो फर्स्ट और लास्ट आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। तो चिप सिलेक्शन लॉजिक से मतलब आपका बस ये है कि जो आपकी रैम होगी वो 8085 के साथ कब इंटरफेस कर रही है। तो ये देखा हमने चिप सिलेक्शन थ्रू लॉजिक गेट। अब दूसरे तरीके से चिप सिलेक्शन आप डिकोडर सर्किट के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिकोडर सर्किट के थ्रू इसका चिप सिलेक्शन देख लेते हैं। तो डिकोडर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ लिया होगा। डिकोडर आपका बेसिकली क्या करता है? बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करता है, जैसा कि नाम उसका शो कर रहा है। डिकोडर मतलब किसी चीज को डिकोड कर रहा है।
बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है। जो बाइनरी होते हैं आपके 1 0 0 1 के फॉर्म में होती है, तो इसको डिकोड करके वो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो आपका डिकोडर काम करता है। और इनकोडर इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो क्या करता है, डेसिमल में कोई वैल्यू है उसको बाइनरी में इनकोड कर देगा। तो इसमें हम डिकोडर देखते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए इनपुट दिया हमने ए और बी, और ये डिकोडर है आपका 2x4। 2x4 से मतलब 2 इनपुट को 4 आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। तो ए और बी इनपुट दिया, आउटपुट 1 2 3 और 4 मिलेगा। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं डिकोडर की। एफ ए बी हो जाएगा आपका ए बार बी बार, अगर ये दोनों आपके 0 0 होंगे, ए बार और बी बार होगा तो ये सिलेक्ट होगा आपका। अगर आपका ये 0 और ये 1 होगा तो ये सिलेक्ट होगा आपका, मतलब ए बार और बी होगा। अगर आपका ए बी बार होगा मतलब कि ए आपका 1 हो और बी आपका 0 हो, तब आपका ये सिलेक्ट होगा। और जब आपके दोनों 1 हो, ए भी 1 हो बी भी 1 हो, तो ए बी पर आपका ये वाला सिलेक्ट होगा। तो ये हुई डिकोडर की इक्वेशन। तो इसकी हम टेबल देख लेते हैं। ए और बी 0 0 होंगे तब आपका 1 सेलेक्ट होगा, जब 0 और 1 होगा तब आपका ये सेलेक्ट होगा, जब 1 और 0 होगा तब आपका ये सेलेक्ट होगा, और जब दोनों 1 होंगे तब आपका ये सेलेक्ट होगा। तो ये तो हुआ बेसिक आपका डिकोडर का। अब इसको इंटरफेसिंग में हम कैसे यूज करते हैं 8085 के थ्रू, तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपको एक 3x8 कोई डिकोडर गिवन है। 3x8 का मतलब 3 इनपुट को 8 आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, और जो इसका एक आउटपुट है वो कनेक्ट है आपका किसी रैम पे। तो रैम की जो मेमोरी है वो कितनी है, 2K बाइट है। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। फाइंड क्या करना है, एड्रेस रेंज इंटरफेस। एड्रेस की हमें इसमें रेंज फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर पूरी एड्रेस पेन जो है आपकी 16 वो यहाँ पर लिख ली, 0 1 2 3 करके 15 तक 16 एड्रेस पेन हमने यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये सर्किट आपको गिवन है, तो A14 जो पेन है उसमें 0 है और A15 है उसमें हमें 1 गिवन है, और ये डिकोडर सर्किट है आपका। तो डिकोडर सर्किट में आप देख सकते हैं कि डिकोडर सर्किट का जो O3 पिन है ये कनेक्ट है आपकी चिप सिलेक्शन लॉजिक से। मतलब जब आपकी O3 पिन 1 आएगी तब आपका ये इंटरफेस इसके साथ कर पाएगा। तो O3 आपकी 1 कब आएगी, जब आप डिकोडर के इनपुट में 3 देंगे, मतलब 0 1 और 1 देंगे। जब 0 1 1 देंगे मतलब 3, तो ये इस वाली पिन को सिलेक्ट करेगा। तो इनपुट में आपने दिया 0 1 और 1, जब आप 0 1 1 देंगे तब ये O3 को सिलेक्ट करेगा और ये इसके साथ इंटरफेस कर पाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले A14 0 है, A15 1 है, तो 15 1 और 14 0 ये फिक्स हो गई। अब O3 सिलेक्ट करना है, तो 0 1 1 का मतलब है 3, तो 13 पर 0 हो गया, 12 पे 1 हो गया और 11 पे 1, ये आपके फिक्स हो गए हैं। तो इसके बाद जो आपका मिनिमम एड्रेस होगा वो सारी एड्रेस पर आपकी 0 हो जाएंगी, और ये आपके मैक्सिमम में भी फिक्स हो गए हैं, और ये सारी पेन आपकी 1 हो जाएगी। तो जो आपका मिनिमम और मैक्सिमम आएगा वो कैसे निकल के आएगा, मिनिमम एड्रेस 9800 और तो मैक्सिमम एड्रेस आया आपका 9FFFH। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चिप सिलेक्शन लॉजिक को जब हम गेट के थ्रू या डिकोडर सर्किट के थ्रू किस तरीके से यूज करते हैं। तो ये तो आपके माइक्रो प्रोसेसर का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद कुछ एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। इनसे कभी कभार 1 नंबर में क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपके बेसिक नॉलेज के लिए है ये। जैसे 8255 है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। 8279 है, प्रोग्रामेबल कीबोर्ड एंड डिस्प्ले इंटरफेस। क्वेश्चन आता है इसमें कीबोर्ड के लिए जो यूज करते हैं वो क्या है आपका 8279 है। 8259 को बोलते हैं प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट। डीएमए के लिए जो यूज होता है 8237 यूज करते हैं। टाइमर सर्किट की तरह बिहेव करता है आपका 8155। 8254 या 8253 आपका बिहेव करता है प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर सर्किट। और 8250 आपका होता है यूआर्ट के लिए, और 8251 होता है आपका यूजार्ट के लिए। तो ये सारे आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए हैं, इनको आप देख सकते हैं या याद कर सकते हैं।
अब इसमें हम कुछ गेट से रिलेटेड आईसी का भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है पीएसयूज में। तो जो 7400 आईसी होती है वो डिनोट करती है आपके नैंड गेट को, 7402 होती है वो डिनोट करती है नॉर गेट को, 7408 होती है वो एंड गेट को, 7432 जो आईसी होती है वो और गेट को डिनोट करती है, और 7486 डिनोट करती है आपकी एक्सऑर गेट को। तो ये आप देख सकते हैं, इनसे कभी कभार एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पीएसयूज में। अब इसमें एक चीज और हम देख लेते हैं, 8085 और 8086 में बेसिक कंपैरिजन क्या होता है। तो 8085 तो हम डिटेल्स में देख ही चुके हैं। 8085 में आपका क्या होता है, 40 पिन की आईसी होती है, और अगर 8086 की बात करें तो ये भी आपकी 40 पिन की आईसी होती है। अब डिफरेंस कहाँ होता है, इट इज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ये जो आपका 8085 होता है ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, और जो 8086 होता है वो होता है आपका 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर आ जाता है आपका बेसिक डिफरेंस। तो 8 बिट मतलब एक्यूमुलेटर की साइज इसमें कितनी है, 8 बिट है, और इसमें है 16 बिट। तो एक्यूमुलेटर की साइज कितनी हो जाएगी इसमें, 16 बिट। तो ये कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है 8085 कितने बिट का होता है, 8 का होता है, 16 का, 32 का या 64 का। तो ये 16 बिट का होता है, और 8085 8 बिट का होता है। ALU की साइज इसमें 8 बिट होती है और इसमें 16 बिट होती है। नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, जो एड्रेस लाइन होती है 8085 में वो कितनी होती है, 16, और डेटा लाइन कितनी होती है, 8। और अगर 8086 की बात करें तो इसमें एड्रेस लाइन आपकी कितनी हो जाती है, 20। मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन कितनी होती है, 2 टू द पावर 16, और इसमें मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन कितनी होती है, 2 टू द पावर 20। तो ये जस्ट बेसिक डिफरेंस हुआ 8085 और 8086 में। पावर सप्लाई की अगर हम बात करें इसमें तो ये 5 वोल्ट पर वर्क करती है, और 8086 भी आपकी 5 वोल्ट पर ही वर्क करती है। अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 3 मेगाहर्ट्ज इसमें फ्रिक्वेंसी होती है ऑपरेटिंग, और 8086 की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 5 मेगाहर्ट्ज होती है। फ्लैग रजिस्टर की अगर हम बात करें तो फ्लैग रजिस्टर ये 8 बिट का होता है, एंड नंबर ऑफ फ्लैग जो हम यूज करते हैं वो 5 होते हैं, जैसे साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी और कैरी। तो नंबर ऑफ फ्लैग कितने हो गए जो यूज करते हैं, 5। और अगर 8086 के फ्लैग की बात करें तो इसमें 16 फ्लैग आपके होते हैं, और नंबर ऑफ फ्लैग जो यूज करते हैं वो कितने होते हैं, 9 होते हैं। और मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें नॉर्मल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और इसमें मेमोरी का सेगमेंटेशन वाला यूज होता है। तो ये हम 8086 का भी डिटेल में आगे देखेंगे। तो आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085 का जो गेट के लिए या PSUs के लिए है ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसके बाद आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपको एडवांटेज इसका मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप ये वीडियोस देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको ये माइक्रो प्रोसेसर की पूरी सीरीज अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।